जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज मैं बाबा का ऐसा चमत्कार बताऊंगी जिसे सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है 10 साल पहले लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले की, जिसमें एक परिवार रहता था। संयुक्त परिवार था जिसमें पति पत्नी, 2 बच्चे, उनके पिताजी और उनका बड़ा रोहन, रोहन के पिताजी, रोहन के बड़ा भाई, उनकी पत्नी, सब साथ में रहते थे। और जो रोहन के पिताजी थे, बहुत ही नेक दिल और आदर्शवादी व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने पुश्तैनी मकान और कुछ ज़मीनें खरीदी थी, जिस पे उनके परिवार को बहुत गर्व होता था। राजेंद्र प्रसाद अपने दोनों बेटे से बहुत प्यार करते थे। हमेशा आपस में मिलजुल कर रहने की बात सलाह देते थे। रोहन अपने पिता के बहुत करीब था, उनका बहुत सम्मान करता था। पर बड़ा जो बेटा था वो महत्वाकांक्षी और दुनियादारी में ज़्यादा माहिर रहने वाला था। तो दुर्भाग्यवश एक दिन रोहन के पिताजी बहुत बीमार पड़ गए, तो फिर उनका निधन हो गया। तो अचानक से ये सब होने की वजह से रोहन कि जो छोटा भाई था, उसको बहुत ही झटका लगा, बहुत सदमे में आ गया। वो इस दुख से उबर भी नहीं पाए थे कि उनके जीवन में एक और तूफान आ गया। जो उसका बड़ा भाई था दिनेश, अपने पिता के अंतिम समय में जब वो बहुत बीमार थे, कुछ कागजात पर धोखे से उनके हस्ताक्षर करवा लिए। ये कागजात संपत्ति के स्थानांतरण से संबंधित कागजात थे, जिसमें सारी संपत्ति दिनेश के नाम कर दी गई थी। रोहन, जो अपने भाई के ऊपर अपने आँख मूंद पर करके विश्वास करता था, जो इस बात का जरा भी उसको वो आभास भी नहीं हुआ कि उसका बड़ा भाई ने ऐसा किया। तो जब दिनेश के पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया, संपत्ति के कागजी जो सामान था वो संभाल रहा था। वो पूरा भरोसा करता था कि मेरा बड़ा भाई मुझे कि उसके मन में विचार भी नहीं था कि उसका बड़ा भाई ऐसा कर सकता। उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो सबको बुलाया एक दिन उसके बड़े भाई ने, और उसने कहा, दिनेश ने सबको बुलाया। तो रोहन से कहा, रोहन, पिताजी के सारे कागजात मेरे पास हैं। पिताजी ने सारी जो ज़मीन संपत्ति मेरे नाम कर दी है। तुम्हें ये घर छोड़ना होगा और साथ में 1 महीने का समय दिया जा रहा है। रोहन के तो पैरों के तले ज़मीन ही खिसक गई। उसे लगा किसी ने जैसे उसके सर पे हमें हथौड़ा मार दिया हो। वो कुछ बोल ही नहीं पाया कि भाई ये तुम कि कुछ नहीं बोल पाया। फिर एकदम से उसने अपने आप को संभाला और धीरे से बोला, भाई ये तुम कैसे कर सकते हो? ये हमारा घर है। पिताजी ने तो कहा था कि सब कुछ हम दोनों का है, दोनों में बराबर बटेगा। दिनेश ने कहा, नहीं, ये नहीं होगा। 1 महीने में घर खाली कर दो। अगर नहीं गए तो कानूनी कार्रवाई का सामना तुमको करना पड़ेगा। रोहन की पत्नी ने, जो सरिता ने, रमेश को समझाया, हाथ जोड़ा, बोले, भैया ऐसा मत करिए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? मैं इस घर में हमेशा से रही हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए। लेकिन वो झुकने को तैयार ही नहीं। और रमेश के साथ साथ जो उसकी बीवी थी, वो भी इस साजिश में शामिल थी। दोनों टस से मस भी नहीं हुए। अपने भाई के ऊपर ज़रा से भी तरस नहीं आया। सरिता के मन में एक गहरा दर्द था। वो जानती थी कि रमेश ने अपने पत्नी के साथ मिलकर सब रचा था। वे चाहते थे कि सारी संपत्ति उनकी हो जाए। रोहन के पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि कागजात रमेश के नाम थे और वो अपने भाई के धोखे से पूरी तरह से टूट चुका था। मजबूर होकर अपने पैतृक घर छोड़ के बच्चों के साथ
अपनी पत्नी के साथ वह एक छोटे से किराए के मकान में उसे जाना पड़ा। वो घर अपने पूरा घर से मतलब पुराने घर से बहुत ही छोटा था और मुश्किल से ही उनका सामान उसमें आ पाया। बच्चे भी अभी बहुत छोटे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना घर छोड़ के उनके यहाँ क्यों आ गए। उनके मन में बहुत सवाल थे जिनका जवाब अब उनके माता पिता के पास भी नहीं था। अगले 10 साल ऐसे ही बीत गए। रोहन ने इसके लिए अंतहीन संघर्ष किया। उन्होंने अपने पैतृक घर और ज़मीन इनका हक पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। हर महीने वो कोर्ट के चक्कर काटता, लखनऊ की उच्च न्यायालय से लेकर हर जगह गुहार लगाई। वकील बदलता था, लाखों रुपए खर्च करता था जो उसने अपनी छोटी मोटी बचत से और रिश्तेदारों से उधार लेके जमा किए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। रमेश ने बड़े बड़े वकील किया था और कागजात में भी हेर फेर की हुई थी, इसीलिए उन्हें कोई चुनौती नहीं दे पा रहा था। हर सुनवाई पर एक ही बात जज साहब बोलते थे कि अगली तारीख दे दी गई है। ये वाक्य उसके जीवन का सबसे कड़वा सच बन गया था। रोहन का जीवन किराए के मकान में कट रहा था। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। बच्चे बड़े हो रहे थे। आदर्श जो अब 10 साल का हो गया था, वह अक्सर अपने दोस्तों से पुराने घर की बात किया करता। उसे ज़्यादा तो नहीं याद था, जितना भी याद था उसे बहुत याद करता था कि वो पहले कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे। उसकी छोटी बहन जो 8 साल की हो गई थी, अदिति, बार बार मकान बदलने पे रोती थी। अचानक एक दिन रोहन के एक दोस्त आया। वो बाबा का बड़ा भक्त था। उनके घर आया, रोहन की हालत देखा तो कहा, रोहन, मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, फिर भी मेरी एक बात मानो। एक बार खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाके अर्जी लगा के आओ। उनका धाम न्याय का दरबार है, वे हारे के सहारे हैं, तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे। रोहन के दोस्त उसे बाबा के चमत्कार के बारे में बताया, कैसे उन्होंने कई भक्तों की मुश्किलों को दूर किया है। सरिता ने धनंजय की बात को ध्यान से सुना। उसे बाबा श्याम के बारे में ज़्यादा पता तो नहीं था, लेकिन उसे एक उम्मीद की किरण नज़र आई। वो रोहन से कही, अब हम हर जगह से थक गए हैं, हार गए हैं, न क्यों ना एक बार बाबा श्याम के दरबार जाएं, उनके पास जाके देखते हैं, शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। रोहन भी थक चुका था। उसे लगा कि अब यही एक रास्ता है। अगले हफ्ते रोहन का परिवार खाटू धाम के लिए निकल गए। ये पहली बार जा रहे थे तो बड़े उत्साहित थे, डरे हुए भी थे। उनके मन में खाटू धाम तक का सफ़र एक यात्रा ही नहीं, एक उम्मीद की यात्रा थी जो उनके जीवन को बदल सकती थी। खाटू धाम पहुँच गए। जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो उन्होंने जब इतनी भीड़ देखी, सब भक्त श्याममय थे, सब लीन थे, सब कोई भजन कर रहा था, कोई नाच रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था। इतना सकारात्मक माहौल देख के एक उम्मीद की किरण उनके मन में जग गई। तो फिर उन्होंने सोचा कि जब सब इतने लाखों की संख्या में लोग आते हैं तो ज़रूर बाबा में वो शक्ति है जो हमारी मुश्किलों से हमको निकाल सकती है। फिर उन्होंने प्रसाद लिया और वहाँ के मंदिर में खाटू धाम जाके वहाँ के खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए और रोने लगे। अपनी सारी व्यथा बताई और बोले कि हमारी मदद करिए बाबा, अब आप ही हमारे सहारे हो, आखिरी उम्मीद आप ही हो। उसकी बीवी भी मन ही मन ऐसी ही प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी। और जब पूरे दर्शन हो गए तो बाहर निकलने लगे तो बेटा और बेटी थोड़ा बाहर आगे चले आए और फिर जब कुछ लोग वहाँ बातें कर रहे थे तो फिर उसने अपने पिताजी को बताया
कि यहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे थे कि यहाँ थोड़ी सी एक मुट्ठी अगर मिट्टी लेके जाके अपने घर के गमले में या कहीं भी रख देंगे तो अपना घर ज़रूर बनता है। तो उनको भी आश्चर्य हुआ ये सुन के, फिर भी उन्होंने थोड़ा सा एक मुट्ठी मिट्टी का उठाया, उसे ले जाके अपने घर के मंदिर में रखा और उसमें लाल कपड़े से पोटली बांध के रख दिया। बाबा की विनती करने लगे। खाटू श्याम से फ़ोटो लेके आए थे, रोज़ दिया लगाते, पूजा करते और उनसे विनती करते। एक दिन अचानक उनके वकील का फ़ोन आया, बोले कि चमत्कार हो गया आज तो। फिर उसने बोला कि आ जाओ कोर्ट में बात करते हैं। तो वो अपने परिवार सहित जब कोर्ट में पहुंचा तो उसने बताया कि एक ऐसा कागज़ मिला है जिससे तुम्हारे बड़े भाई की सारी काली करतूतें जो है वो सामने आ गई हैं। इससे हमारा केस जो है बहुत मजबूत होगा, तुमको जीतने का भी बहुत ही आगे मतलब तुम्हारा जीतने का भी हो जाएगा। तो कोर्ट में जब वो कागज़ पूरा मतलब पेश किया गया जज साहब के सामने, जब उन्होंने पूरा देखा, हेरा फेरी सब कुछ देखी, तो उसने उसके भाई को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई और उसके वकील को भी निलंबित कर दिया और जो पुश्तैनी मकान था उसको वापस रोहन को मिल गया। इस तरीके से बाबा के चमत्कार देख के सब हैरान रह गए कि अचानक से मतलब कि क्या हो गया। सब कुछ चित्र चमत्कार से कम नहीं था। रोहन उसके परिवार वाले बहुत ही खुश हो गए, वहाँ अपने पुश्तैनी मकान में जाके रहने लगे और बाबा के लिए एक कमरा मंदिर बना के रखा जिसमें रोज़ सुबह शाम पूजा होती, आरती होती और बाबा के जीवन अपने बाबा के प्रति समर्पित कर दिया और हर साल वो बाबा के दर्शन करने ज़रूर जाता। दोस्तों, ये ऐसे होते हैं बाबा के चमत्कार। आप भी खाटू श्याम जाइए, बाबा से विनती करिए, आपकी जो भी मनोकामनाएं इच्छा है, देखिए बाबा कैसे पूरी नहीं करते आपकी मनोकामना। जय श्री श्याम।